हेलो स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार एवं राम राम। तो आज हम बात करेंगे आईयूपीएससी के नामकरण की, जिसमें लेक्चर नंबर आपका क्या है, ये लेक्चर नंबर आपका 2 है। पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी थी। उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि मैंने आवर्त सारणी जो सारणी बनवाई थी, आईयूपीएससी की एक सारणी होती है जिसमें क्रम बाई क्रम नामों को लिखा जाता है। आईयूपीएससी के नामों को क्रम बाई क्रम लिखा जाता है, यानी कि पहली लाइन में जो आता है उसका नाम पहले, फिर दूसरी लाइन में जो आता है उसका नाम दूसरे नंबर पर। यानी कि इसके लिए फॉर्मूला है, पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में, फिर कार्बन का नाम, फिर बॉन्ड नेम, फिर आपका आएगा फंक्शन ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन में जो भी आए उसका नाम, फिर इस लाइन में जो भी आए उसका नाम, फिर उसके बाद इस वाली लाइन में जितनी कार्बन आए उसका नाम, फिर बॉन्ड का नाम, फिर फंक्शन ग्रुप। तो आज उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए आईयूपीएससी। ठीक है, तो नंबर 1 आईयूपीएससी ले लिया मैंने, जैसे आपका CH4, क्या ले लिया, CH4। तो इसमें क्या है, FClBr, में से कोई आ रहा है, कोई नहीं है। ठीक है, FClBr और I मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो में से कोई आ रहा नहीं है। ठीक है, इससे निकालने से पहले कॉपी और पेन ले लें, जिससे आईयूपीएससी नामकरण के लिए अच्छे से आप सीख सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में अधिकतम शेयर करते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो CH4 क्या है, CH4। ठीक है, CH4 में मतलब F नहीं है, Cl नहीं है, Br नहीं, I नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, अगर है तो नाम लिखना है, नहीं है तो आगे बढ़ जाए। फिर रिंग बनना, रिंग तो बन नहीं रही है, कोई बंद श्रृंखला ऐसी है नहीं। ठीक है, तो इसका नाम छोड़ देंगे। कितनी कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैथ। ठीक है, फिर बॉन्ड, तो इनके बीच में सिंगल ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ANE। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मैथेन। ठीक है, दोनों हम बता रहे मैथेन। ठीक है, दूसरा जैसे ले लें हम C2H6। ठीक है, इसका तो पहले नाम बनाएं। C कार्बन कितनी, दो कार्बन। ठीक है, H कितनी चढ़ी इस पर, 3, और इस पर कितनी चढ़ी, 3। ठीक है, इस तरीके से। तो C यहाँ कितनी कार्बन, 2 कार्बन है। कितनी कार्बन है, 2 कार्बन। या ऐसे दूसरी तरीका हम भी ले सकते हैं, हम इसे मतलब C2H6। तो इसे मतलब किस तरीके लिख सकते हैं, कार्बन और कार्बन। इस कार्बन पर 4 लुईस डॉट संकेत होते हैं, और इस कार्बन पर भी कितने होते हैं, 4 लुईस डॉट संकेत होते हैं। ये आपस में एक बंद कर लेते हैं, और इन पे H कितनी लगी हैं, तो ये आपकी 6 H लगी हुई हैं। तो ये 6 H के साथ में बॉन्ड जो भी बचे हैं वो कैसे हो जाते, क्लियर हो जाते। तब तीसरी स्थिति में इसका नाम लिखेगा CH3 और CH3। ठीक है, न इनमें से कोई है, न रिंग बन रही है। कितनी कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या नाम लिखा जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते, एथ। क्या लिखते हैं, एथ। ठीक है, 2 कार्बन के एथ लिखते। अब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। क्या लगाएंगे, ANE। तो CH3 और CH3 या C2H6 का नाम क्या हो गया, एथेन। क्या हो गया नाम, एथेन। इसी प्रकार से हम किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। जैसे ले लिया मैंने C3H8। ठीक है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, खोलकर। तो इसमें न इनमें से कोई है, न इनमें से कोई है। तो कितनी कार्बन है आपकी, तो कार्बन 1 2 3। कितनी कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन, कितनी कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा मैंने, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते, एन लगाते। क्या लगाते, एन। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन।
ठीक, इसी तरीके से हम किसी भी तत्व का आईयूपीएसी निकाल सकते हैं। आपको 5 लेक्चर मिलेंगे, 5 लेक्चर में आपको बेहतर तरीके से आईयूपीएसी निकालना बता देंगे। ठीक है, आईयूपीएसी लिखने की कई विधियां होती हैं, जैसे ये विधि आपकी हो गई है, यही विधि हो गई है C3H8। इसे लिखने की काफ़ी विधियां होती हैं। C3H8 जैसे मैंने ले लिया है तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, काफ़ी लिखने की इसकी काफ़ी अच्छी ट्रिकें हैं। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा कोई ले लें, जैसे ले लिया मैंने C5 और H12। ठीक है, या ये नहीं ले लिया तो इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, कोई है इनमें से फ्लोरो पिलोरो मतलब अनलगन फर्स्ट में से कुछ नहीं है, अनलगन आगे से पहला नंबर में से कोई नहीं है, नाम छोड़ देंगे। रिंग बनती है, अनलगन द्वितीय पे कोई आता है, रिंग तो बन नहीं रही, कोई बंद श्रृंखला नहीं है, तो ये भी नाम छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, कितनी कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितनी कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते, पेंट लिखते। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते। तो इसी 5 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया पेंट। क्या लिख दिया, पेंट। अब हमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है। अब देखना मुझे कार्बन कार्बन के बीच में किस तरीके के बॉन्ड हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। हमने बताया यह एक सारणी बहुत बढ़िया आईयूपीएसी नामकरण के लिए, आईयूपीएसी नामकरण के लिए एक यह जो सारणी है, एक ये बहुत बढ़िया सारणी है जिसमें आपको विधिवत तरीके से आप सीख सकते आईयूपीएसी नाम निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है पहली लाइन में से कुछ आ रहा है तो लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो उसका नाम छोड़ देंगे। फिर नंबर 2 पे देखेंगे कि रिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बंद श्रृंखला है या नहीं है। तो बंद श्रृंखला है तो साइक्लो जोड़ देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर कितनी कार्बन है, कार्बन का नाम कितनी कार्बन हो, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 नॉन, और ऐसे 10 पे डैग अनडैग डूडैग, ऐसे करके आगे से काफ़ी हैं। ठीक है, फिर देखेंगे बॉन्ड नेम, कार्बन कार्बन के बीच में किस तरीके का बंद है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाएंगे। फिर देखिए फंक्शन ग्रुप लास्ट में आता है आपका फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें COOH के लिए ओइक एसिड और OH के लिए O लगाते हैं। ठीक है, तो हम पहले सिंपल देख लें किस तरीके के ये सिंपल आईयूपीएसी निकालते हैं। ठीक है, अब देख लें, जैसे मैं ले लूँ C2H4, क्या ले लिया, C2H4, और एक में ले ली C2H2। ठीक है, तो ये आपका बनेगा C और C, कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड हो गया। H कितनी है, 4, तो 2 इसे दे दी और 2 मैंने कैसे दे दी, इसे दे दी। ठीक है, तो अब कार्बन पर 4 होते, 2 इसके साथ भी 1 3 1 और इसके साथ भी जी हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4। या इस तरीके से न मान पाओ तो कार्बन और कार्बन, इस कार्बन पे 4 लुईस डॉट संकेत होते हैं और इस कार्बन पे भी 4 लुईस डॉट संकेत होते हैं। कार्बन कार्बन बीच में हमेशा एक बंध तो बनता है। ठीक है, अब H कितनी, 4, तो 2 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, तो मैंने इसे 2 दे दी, ये बंद क्लियर हो गए इसके, इसे 2 दे दी, इसके क्लियर हो गए। ठीक है, अब एक बंद इसके पास डॉट बचा, एक डॉट इसके पास, अब इसको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये कैसा बना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है नहीं, ये है नहीं, मतलब पहले में से कोई है नहीं, न दूसरे में से कोई है, तीसरे में से कितनी कार्बन, 1 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते, एथ, क्या लगाते, एथ। फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, क्या लगाएंगे, इन, तो ENE। ठीक है, तो
एथीन, इसका नाम हो गया एथीन। ऐसे ये है कार्बन, और कार्बन के बीच में आपको पहले ही बता दिया 4 लुईस डॉट संकेत होते हैं, ठीक है। एच में 2 हैं, एक मैंने इसे दे दी और एक इसे दे दी, ये बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, ये बॉन्ड इसके साथ, ये इसके साथ, तो आपका तीसरा नाम बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन, बाई एन ई, तो बाई एन ई, ठीक। इसी प्रकार से आपको सीखने के लिए लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि IUPAC किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे क्या होता है कि वीडियो को अच्छे बनाने में मनोबल बढ़ता है, ठीक है। जितना चैनल शेयर होता रहेगा, लाइक मिलती रहेंगी, ठीक है। तथा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि क्या डाउट बच्चों को है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाएं और वीडियो शेयर करते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, कल हम बताएंगे यह आएगा तब क्या होगा, रिंग बनेगी तब उसका नाम क्या लिखेंगे, और इनमें से कोई आएगा तब उसका नाम क्या लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतनी वीडियो है।